कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम रॉब होता है और लड़की का नाम पिया होता है। रॉब एक लॉयर होता है जबकि पिया एक फ्रेंच आर्टिस्ट होती है जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी। वो दोनों आज का दिन स्पेंड करने के लिए डार्क यार्ड आते हैं। वहां वो साइड में अपनी कार पार्क कर देते हैं और फिर रॉब एक छोटी सी मोटर बोट रेंट पर लेता है क्योंकि उसका मानना है कि छोटी मोटर बोट से घूमने में ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद ये दोनों बोट में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वह समुद्र तक आ जाते हैं और हर एक जगह बोट रोककर फिशिंग रॉड की मदद से मछलियां पकड़ने लगते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर शाम होते ही मौसम बदलने लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। पियर रॉब से कहती कि हमें वापस चलना चाहिए, पर वह कहता है चिंता मत करो, ये काले बादल कुछ ही देर में चले जाएंगे। उन्हें सामने एक आइलैंड दिखता है। तब रॉब कहता है कि क्यों ना हम इस आइलैंड में जाकर एक्सप्लोर करके आए। वैसे भी घर जाने में अभी काफी टाइम बचा हुआ है। अब बाय चांस अगर बारिश शुरू हो गई तब वो लोग उधर ही कहीं पनाह ले लेंगे। इसके बाद रॉब और पिया मोटर बोट लेकर एक आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं, पर काफी देर तक आगे जाने के बाद वो रास्ता भटक जाते हैं और खो जाते हैं। वो लोग इतना आगे जा चुके थे कि उस जगह पर पानी बहुत कम था और ऊपर से कीचड़ भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उनकी मोटर बोट आगे नहीं जा सकती थी। रॉब और पिया यहाँ परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो अब क्या करेंगे। यहाँ उनके पास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो अपनी मोटर बोट को यहीं पर छोड़कर पानी से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ेंगे। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग किसी से मदद मांग पाए। यहाँ देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी और वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। इनके पास फोन तो होता है पर उसमें सिग्नल नहीं आ रहा होता है। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें सुनसान सड़क पर पार्क किया गया एक ट्रक दिखता है जिसके बगल में एक आदमी को 3 लोग मिलकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। यह देखकर पिया और रॉब डर जाते हैं और फौरन बिना किसी की नजर में आए यहां से भागने लगते हैं। फिर आगे चलकर उन्हें एक घर दिखाई देता है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इस उम्मीद में होते हैं कि उस घर के लोगों से मदद मांगेंगे। तभी जोरदार बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से उस घर में आते हैं और दरवाजा नॉक करने लगते हैं, पर उस घर में कोई भी नहीं होता है। फिर रॉब घर के पीछे के दरवाजे के पास जाता है जो कि खुला होता है। वो दरवाजा खोलता है और पिया को अंदर आने को कहता है, पर वह किसी अनजान घर के अंदर आने से डर रही होती है। मगर बारिश होने के कारण और काफी तेज हवा चलने के कारण उन्हें ठंड भी लग रही होती है, इसलिए वह कमरे में आ जाते हैं। कमरे के अंदर उन्हें 3 लोग की फोटो दिखाई देती है जिनका यह घर होता है। यह कमरा बहुत गंदा होता है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है। रॉब को इस घर में एक भी फोन नहीं मिलता जिससे वह फोन करके किसी को मदद के लिए बुला पाए। फिर रॉब बाहर निकलकर एक दूसरे कमरे में जाता है जहां उसे बड़ी मात्रा में मरी जुवाना की खेती दिखाई देती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर गलत काम होता है और इस घर के लोग यहाँ अभी भी रहते हैं। दरअसल रॉब और पिया को लगता था कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है, इसलिए वह आज रात यहीं पर रुकने वाले थे। तभी घर के ओनर गाड़ी लेकर यहाँ पे आ जाते हैं और पिया उन्हें दूर से देखकर रॉब को आवाज देकर बुलाती है। रॉब फौरन उसके पास आता है और यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी 2 लोग उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हुए गाली भी देते हैं, जिनमें एक आदमी का नाम जिम्मी और दूसरे का नाम ब्रेट होता है और ये दोनों भाई होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर घुसने की। रॉब उनके हाथ में राइफल देखकर डरा होता है। वह उनसे माफी मांगता है और कहता है कि हमें लगा था कि घर में कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रुके थे। रॉब कहता है हम रास्ता भटक गए, अगर तुम हमें मेन रोड तक छोड़ दोगे तब अच्छा होगा। जिमी कहता है यह आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी मेन रोड नहीं है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता। जिम्मी रॉब और पिया से कहता है कि वो यहाँ रात तक रुक सकते हैं और कल सुबह होते ही वो उन्हें छोड़ देगा। पर रॉब और पिया को जिम्मी और ब्रेड की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं होता है, इसलिए वह उनकी बात मान लेते हैं और वो दोनों रॉब और पिया को एक कमरे में लाते हैं। फिर जिम्मी ब्रेड से कहता है कि पिता को घर में लेकर जाओ। ब्रेड ट्रक के अंदर से अपने पिता को बाहर लाता है जो कि नशे की हालत में होते हैं। वो पिता को ऊपर वाले कमरे में जाकर सुला देता है। फिर ब्रेड इनके पास आता है। वह रॉब और पिया से कहता है कि वह बारिश में भीग गए, इसलिए वो जाकर नहा ले। फिर वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं और जब वो नहा रहे होते हैं तब रॉब पिया से कहता है कि लोग पागल लग रहे हैं, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। रॉब कहता है ये लोग गांजा का बिजनेस करते हैं जिसके बारे में यहाँ से निकलकर पुलिस को मैं बता दूंगा, पर यह बात उन्हें पता नहीं होती कि उनकी बातें जिमी छुपकर सुन रहा है। वो इन दोनों का कपड़ा ले लेता है और फिर जब
रॉब पिया नहाकर निकलने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि उनके कपड़े नहीं है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर पिया को वहां पड़े टॉवल पहनना पड़ता है, जबकि रॉब एक पुरानी शर्ट जो वहां पड़ी थी उसे पहन लेता है और पैंट की जगह टॉवल पहनता है। फिर जब रॉब जिम्मी और ब्रेड से अपने कपड़े वापस मांगता है तो वो दोनों उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारे घर में बिना बताए घुसे थे, इसलिए तुम्हें हमारे हिसाब से चलना होगा। रॉब पिया को समझा देता है उन्हें इनकी बातों को मानना होगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। यहाँ पर हम घर के कुत्ते को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बाद जिम्मी और ब्रेड पिया को खाना बनाने के लिए कहते हैं। तब पिया खाना बनाने लग जाती है। तब जिम्मी और ब्रेड पिया के साथ साथ रॉब को भी काफी तंग करने लगते हैं। ब्रेड रॉब की टॉवल खोल देता है और पिया को उल्टा पुल्टा कहने लगता है। रॉब और पिया को उनकी बातें सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह सब सुनना पड़ता है। यहाँ पिया रॉब को फ्रेंच लैंग्वेज में कहती है वो उन्हें बहुत ज्यादा दारू पिला दे जिससे वो लोग सो जाए और मौका देखकर वो लोग भाग जाएंगे। जिम्मी फ्रेंच लैंग्वेज समझ नहीं पाता। वो रॉब से पूछता है कि उसने क्या कहा। वो कहता है कि पिया ने कहा कि वह खाना बना रही है। फिर जिम्मी पिया को कपड़े उतारने को कहता है। यह सुनकर रॉब को बहुत गुस्सा आता है और वह बीच में आता है। तब जिमी उसका गला पकड़कर चाकू रख देता है और यह देखकर पिया उससे कहती है कि वह उसकी बात मानने के लिए रेडी है। पिया अपनी टॉवल खोल देती है। तभी जिम्मी देखता है कि पिया ने खाना जला दिया है। वह उस पर बहुत गुस्सा करता है। यहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए जिम्मी के पास जो कंगारू का बच्चा होता है वह उसे काटकर पिया को पकाने को कहता है, पर पिया ऐसा करना नहीं चाहती है। तब जिम्मी गुस्से में रॉब का गला पकड़ लेता है और ब्रेड उसका प्राइवेट पार्ट काटने वाला होता है। पिया ना चाहते हुए भी कंगारू के बच्चे को चाकू से मार देती है और फिर उसे पकाकर उनको खिलाती भी है। तभी ऊपर वाले कमरे से उनके पिता की आवाज आती है। यह सुनकर जिमी सभी को चुप रहने को कहता है, जिससे हमें समझ में आता है कि जिम्मी और ब्रेड अपने पिता से बहुत डरते हैं। यह पिया कहती है कि वो और रॉब थक गए, इसीलिए उन्हें सोना है। फिर वो दोनों उन्हें बाण में ले जाते हैं ताकि वो यहाँ पर सो सके। बाण वो जगह है जहाँ फसल ये जानवर को रखा जाता है। जब जिम्मी और ब्रेड यहाँ से चले जाते हैं, वैसे ही मौका देखकर पिया और रॉब यहाँ से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है। ये वही आदमी की बॉडी होती है जिसको मारते हुए पिया और रॉब ने देखा था और इसे जिम्मी, ब्रेड और उसके पिता ने मार दिया था। तभी इनके पास जिम्मी और ब्रेड गाड़ी लेकर आ जाते हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं। उनके पास एक कुत्ता होता है जो उस आदमी की बॉडी को खाने लगता है। वो लोग पिया और रॉब को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर फिर से बांध ले जाते हैं। रॉब छोड़ने के बदले उन दोनों भाई को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, पर वो लेने से मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि हमें तो पिया चाहिए। रॉब उनसे लड़ने लगता है। तब ब्रेड रॉब के ऊपर फायर करके उसे डराता है और फिर उसकी एक टैग में मारकर टांग तोड़ देता है। रॉब दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। तभी गोली की आवाज सुनकर उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और ब्रेड को मारते हैं। वो पूछता है कि ये दोनों कौन है और इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पिया उन्हें मदद करने को कहती है, पर उसे पता नहीं हो, ताकि उनके पिता भी उनके जैसे ही है। फिर पिता दोनों बेटे से कहते हैं कि मैं देखूंगा इसके साथ क्या करना है, अभी फिलहाल दरवाजा बंद करके इन दोनों को अंदर ही रख दो। इसके बाद वह अपने दोनों बेटों के साथ घर पे आते हैं और दोनों को खूब धोता है, क्योंकि पिया और रॉब को उन्होंने रस्सियों से नहीं बांधा था और अगर वह लोग भाग कर चले जाएंगे तब उनके लिए मुसीबत भी पड़ सकती थी। इधर पिया को समझ में आ चुका था कि कल सुबह तक वो लोग रॉब और उसको मार देंगे, इसलिए वह अकेले ही उनके लिए ट्रैप बनाने के लिए सामान की जुगाड़ करती है। जब रॉब को होश आता है, वह उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती कि हमें यहाँ पर कोई आकर नहीं निकालेगा, इसलिए हमें ही उन्हें सबक सिखाना होगा। रॉब भी उसकी बात मान लेता है। वह घायल होता है, जिस वजह से वह पिया की मदद के लिए बैठकर ही ट्रैप की रस्सियों को बांधता है, जबकि पिया बाने के अंदर पाए गए हुक और अन्य नुकीले ऑब्जेक्ट से एक जाल बनाने में कामयाब हो जाती है। इधर ब्रेड को उसके पिता रॉब और पिया को देखकर आने को कहते हैं। फिर जब ब्रेड आ रहा होता है तब पिया और रॉब सोने का नाटक करते हैं। वह पिया को आकर उठाता है। तब पिया उससे कहने लगती है कि तुम हमें जाने दो, तुम अपने भाई और पिता के जैसे नहीं हो। पर जब वह उसकी बात नहीं मानता और उस पर राइफल तान देता है, तभी रॉब ट्रैप चालू कर देता है, जिससे हुक उसके चेहरे पर घुस जाते हैं और रस्सियों की मदद से वह हवा में लटक जाता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है और नीचे गिर जाता है। तब पिया हथौड़ा लेकर उसके सिर पर पीट पीट के उसे मार देती है। फिर रॉब और पिया मिलकर ब्रेड की बॉडी को बांध के अंदर ही छुपा देते हैं। इसके बाद पिया अपने प्राइवेट पार्ट में कांच की बोतल से ट्रैप बनाकर रख देती है।
इससे उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर वह चाहती है कि कोई उसके साथ अगर गलत करना चाहे तब उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। कुछ देर के बाद जिम्मी ब्रेड की तलाश में बान में प्रवेश करता है और फिर बंदूक की नोक पर पिया से अपने भाई के बारे में पूछता है। वो कहती कि वो तो यहाँ पे नहीं आया। वह पिया को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर जिमी पिया को घर के अंदर लाता है और फिर अपने पिता के पास भेजता है, क्योंकि उन्होंने उसे उसके पास लाने को कहा था ताकि वह उसके साथ कुछ कर सके। फिर उसका पिता पिया को बेड पे लेटा देता है और उसे छूने लगता है। उसके बाद पिता इससे कुछ आगे करने वाला होता ही है। तभी उसका प्राइवेट पार्ट पिया के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिस कारण पिता के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक टूटी हुई शराब की बोतल घुस जाती है, जिससे वो चिल्लाते हुए बाथरूम में चला जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर जिमी अपने पिता के कमरे में आता है। उसे देखकर पिया भागने लगती है, पर जिमी उसे शूट करता है, मगर गोली नहीं लगती। वह बचकर जल्दी से बाण में जाती है और रॉब को देखकर वहीं पर छुप जाती है। यह जिम्मी राइफल लेकर आता है और उन्हें ढूंढने लगता है। यहाँ एक गेट बंद होता है। उसे लगता है कि इसके अंदर वो लोग हैं। जिमी जब गेट खोलता है तो उसके अंदर ब्रेड की बॉडी होती है, जो उसके ऊपर ही गिर जाती है। जिम्मी खुद को यहाँ से निकाल पाता। इससे पहले मौका देकर पिया और रॉब उसकी राइफल लेकर यहाँ से भाग जाता है और बान का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया होता है। फिर पिया और रॉब उनके ट्रक में आकर बैठ जाते हैं, पर वह देखते हैं कि ट्रक में चाबी नहीं लगी है। इसलिए पिया ट्रक से उतरकर घर के अंदर जाती है। वह पिता के कमरे में जाती है, जहां उसे चाबी मिल जाती है। तभी उसे मारने के लिए पिता आते हैं। उन्होंने अपने हाथों में चाकू लिया होता है। पिया उसके सिर पर एक कांच की बोतल से मारती है और फिर ट्रक की ओर भागती है। बाद पिया ट्रक के अंदर जाकर चाबी लगाकर ट्रक स्टार्ट करने लगती है। तभी पिता उसे पकड़ने के लिए आता है, पर पिता के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है, जिससे उनका कुत्ता देख लेता है और आकर्षित हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और पिता पर हमला करके उन्हें खाने लगता है। वो कुत्ते को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता और उनकी जान चली जाती है। तभी जिम्मी आकर देखता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इस दौरान पिया और रॉब ट्रक लेकर निकल रहे होते हैं, जिसे वो रोक नहीं पाता। फिर जिमी बान के अंदर जाता है और एक एयरबोर्ड को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसका एयरबैग कहीं फंस जाता है। पिया सोचती कि वह ऐसे जिमी को छोड़ नहीं सकती, इसलिए वह ट्रक को घुमाकर जिमी को ट्रक से ठोक देती है, जिससे जिमी एयरबोर्ड में लगे पीछे के फैन में आ गिरता है, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद पिया और रॉब आखिर तक सही सलामत यहाँ से उनका ट्रक लेकर निकलने में कामयाब होते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आप लोग इस हालत में ना फंसे, इसलिए आप क्या सावधानी बरतें, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।